पाठ 3 तृतीय पाठ संस्कृत का कक्षा 9 पुरुषोत्तमः रामः। तो आइए जानते हैं इस पाठ में पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो निम्न श्लोक जो यहाँ पर दिए गए हैं इसमें से कौन कौन से श्लोक आप लोग को अच्छे से तैयार करने अपने वार्षिक परीक्षा के लिए, और आप लोग अगर शुरू से तैयारी करें तो आप लोग समस्त प्रश्नों या समस्त श्लोकों के हिंदी अनुवाद सीखते चलें। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए किस प्रकार से आप लोग को श्लोक बोलना है। तो देखिए, इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। तो देखिए, इक्ष्वाकुवंश, तो इक्ष्वाकुवंश प्रभु, ठीक है, तो प्रभु हैं भगवान श्री राम की बात हो रही है। तो इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है भगवान श्री राम के बारे में, और दूसरे लाइन में यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान घृतिमान वशी। तो ये श्लोक है, इसके दो जो लाइनें कही गई हैं इसमें देखिए भगवान जो श्री राम हैं उन्हीं के बारे में बताया गया। तो कुछ संदर्भ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इन सभी श्लोकों में संदर्भ सेम होगा। क्या होगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से अवतरित है। और इस अनुवाद में देखिए क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा। पहली लाइन में इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, अर्थात इक्ष्वाकुवंश जिसको सूर्यवंश भी कहा जाता है में जन्मे श्री राम का नाम लोगों के द्वारा सुना गया है। तो ये समझ में आ गया। श्रुतः मतलब सुना गया है, जन मतलब लोगों के द्वारा, राम तो क्लियर हो गया पहली लाइन। तो कौन सा वंश है? सूर्यवंश। तो इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। श्रुतः मतलब सुना गया, जनैः मतलब लोगों के द्वारा, रामो नाम मतलब भगवान श्री राम का नाम। किस वंश की बात हो रही है? सूर्यवंश। तो सूर्यवंश में जन्मे श्री राम का नाम लोगों के द्वारा सुना गया है। और दूसरी लाइन में देखिए, नियतात्मा महावीर्या धृतिमान घृतिमान वशी, अर्थात वे अपनी अंतरात्मा को वश में रखने वाले महान वीर, तेज युक्त, धैर्यशाली तथा अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। तो ये बात किसके बारे में हो रही है? ये बात श्री राम भगवान के बारे में बहुत हो रही है। आप लोग समझ में आ गया होगा पहले श्लोक में क्या कहा गया है। तो इसको अच्छे से तैयार के लिए बार बार इसको सुनिए, और उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर, जिसमें क्या कहा गया है इसको देख लेते हैं। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्री मान शत्रु निर्वहण विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु। अर्थात यहाँ जो दूसरा श्लोक बताया गया है इसमें क्या कहा गया है? बुद्धिमान नीतिमान। तो देखिए, बुद्धिमान नीतिमान मतलब श्री राम विद्वान है, नीतिवान है, और वाग में तो वाक शब्द निकल के आ रहा मतलब बोलने में कुशल, शोभा संपन्न एवं वैभवशाली, और यहाँ पर निवारणा अर्थात यहाँ पर शत्रुओं का विनाश करने वाले, विशाल कंधों वाले। देखिए, विपुलांशो महाबाहु, महाबाहु मतलब जिनकी बाहें कैसी हैं? महा मतलब विशाल बाहु वाले, विशाल कंधों वाले, लंबी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन, ग्रीवा वाले और बड़ी ठोड़ी वाले हैं। तो कंबुग्रीवो मतलब देखिए, ग्रीवो के मतलब होता है जैसे सुग्रीव, तो जिसकी ग्रीवा मतलब होता है गर्दन, ठीक है। तो यहाँ पर गर्दन कैसी है? समान गर्दन, शंख के समान गर्दन है और बड़ी ठोड़ी वाले हैं। ये कौन? भगवान श्री राम हैं। ये दूसरे श्लोक में आप लोगों को इनके बारे में पता चला। अब तीसरा श्लोक देख लेते हैं क्या कहा गया है, ध्यान से समझिए। महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्र ररिंदमः आजानुबाहु सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः। अर्थात इसको समझ लेते हैं, श्री राम विशाल वक्ष। देखिए यहाँ समझिए, थोड़ा सा समझने वाला ये जो यहाँ पर बात कही गई है इसको थोड़ा सा देखिए। महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्ररंदम, अर्थात यहाँ पर कहा गया है श्री राम जो हैं वो विशाल वक्ष स्थल वाले, विशाल धनुष को धारण करने वाले, मांस में दबी हुई छुपी हुई नसों वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर शीश वाले, सुंदर मस्तक वाले तथा महापराक्रमी हैं। तो इसमें उनके पराक्रम के बारे में, सुविक्रम अर्थात पराक्रम, महापराक्रमी हैं, ये तृतीय श्लोक में बताया गया है।
अब चतुर्थ श्लोक देख लेते हैं। समः सम विभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान पीनवक्षा विशाललाक्षो लक्ष्मी वांचुमलक्षणः। अर्थात देखिए तृतीय के बाद जो चौथा श्लोक है, इस श्लोक में भगवान श्री राम के बारे में क्या कहा गया है, आइए जानते हैं। तो समः सम विभक्तांगः अर्थात श्री राम पक्षपात से रहित हैं। देखिए सम और सम विभक्तांगः, तो भगवान श्री राम पक्षपात से रहित हैं, समान रूप में विभक्त अंगों वाले, सुंदर वर्ण वाले, प्रतापवान, सुंदर वर्ण वाले, प्रतापवान, पुष्ट वक्ष स्थल, तो विशालाक्षो, तो पीन वक्षा, उनका जो वक्ष स्थल है वो पुष्ट वक्ष स्थल वाले हैं, बड़े नेत्रों वाले, इनका जो चक्षु है बड़ा जो है बड़े नेत्रों वाले, लक्ष्मी संपन्न व शुभ लक्षणों से युक्त शरीर वाले हैं। ये सभी भगवान श्री राम के लक्षणों के बारे में बात की गई है इस चौथे श्लोक में। अब देखते हैं महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको भी जरूर आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। धर्मज्ञ सत्य संधक्ष्य प्रज्ञानो च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिर्वश्य समाधिमान। अर्थात देखिए इस श्लोक में भगवान श्री राम के व्यक्तित्व को दर्शाया गया है और कहा गया है भगवान श्री राम धर्म को जानने वाले, धर्मज्ञ सत्य संधर्षार्थ, भगवान श्री राम धर्म को जानने वाले, सत्य प्रतिज्ञा वाले, प्रजा के हित में मग्न रहने वाले, तो प्रजानो चहिते रतः, तो कैसे हैं भगवान श्री राम, प्रजा के हित में मग्न रहने वाले, यशस्वी ज्ञान संपन्न अर्थात ज्ञानवान, सुरश्या समाधिमान, तो अर्थात पवित्र, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले एवं मन को एकाग्र करने वाले हैं। ये किसके बारे में बात हुई है, भगवान श्री राम के बारे में। इस पाठ में आप लोग, इस समस्त श्लोक में आप लोग भगवान श्री राम के चरित्र के विषय में ही जानकारी प्राप्त करोगे। तो चलिए अब अगले श्लोक को देख लेते हैं। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपु निषूदन रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। अर्थात इसको भी अच्छे से समझते हैं क्या कहा गया है इस श्लोक में, जहाँ पर प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपु निषूदन, अर्थात इस श्लोक में श्री राम को धर्म रक्षक की संज्ञा देते हुए उनके अन्य गुणों का वर्णन किया गया है। और क्या कहा गया है, श्री राम प्रजापति ब्रह्म, अर्थात प्रजापति ब्रह्म के समान हैं, प्रजा का पालन करने वाले, श्री संपन्न लक्ष्मीवान हैं, भक्तों को सहारा देने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले और पृथ्वी लोक की रक्षा करने वाले एवं धर्म रक्षक हैं। ये समस्त बातें किसके बारे में कही गई हैं, भगवान श्री राम के धर्म रक्षक की संज्ञा देते हुए उनके अन्य गुणों का वर्णन इसी श्लोक के माध्यम से किया गया है। अब अगले श्लोक को देख लेते हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। अर्थात इस श्लोक में पुरुषोत्तम राम प्राणी मात्र के रक्षक, तत्ववेत्ता के रूप में दिखाई देते हैं। तो अनुवाद देखते हैं। श्री राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले, अपने स्वजनों की रक्षा करने वाले, वेद जो कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद एवं सामवेद हैं, और वेदांगों अर्थात व्याकरण, छंद, निरुक्त, शिक्षा आदि के तत्वों को जानने वाले और धनुष विद्या में कुशल हैं। तो इस श्लोक को अच्छे से तैयार कर लीजिए, यह श्लोक पूछा भी कई बार गया है। चलिए अब अगले श्लोक की ओर चलते हैं, जहाँ पर भगवान श्री राम के अन्य और गुण जो उनके महत्व बताए गए उनको भी जान लेते हैं। इस श्लोक को पहले हम लोग बोल के देखते हैं क्या कहा गया है। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, देखिए फिर से बोलिए एक बार, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोकप्रिय साधुरदीनात्मा विचक्षण। तो इसमें भगवान श्री रामचंद्र के बारे में, इनके शुभ लक्षणों से युक्त,
शास्त्रों के तत्ववेत्ता एवं अखिल शास्त्रीय मर्यादाओं के पोषक के रूप में बताया गया है। किसको बताया गया? भगवान श्री राम जी को। तो चलिए कहाँ इस अनुवाद को भी देख लेते हैं कि वे, देखिए, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, वे कौन? भगवान श्री राम। ठीक है, आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो श्री राम। सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्वों को जानने वाले। देखिए, सर्वशास्त्रार्थ, तो सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, श्रीमतिमान, प्रतिभावान, अर्थात अच्छी स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभा से संपन्न, सर्वलोक प्रिय अर्थात समस्त संसार के प्रिय, साधु हृदयात्मा विचक्षण अर्थात सज्जन उदार विचारों वाले तथा अत्यधिक अनोखे विद्वान हैं। तो ये भी श्लोक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए अगला श्लोक जो कहा गया है, इसको भी समझाने का मैं पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद के साथ मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही जो यहाँ पर श्लोक बताए गए हैं उनकी जो अर्थ है वो आसान भाषा में मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग इसको कंठस्थ कर लोगे। स च नित्यम प्रशांतात्मा मृदपूर्व च भाषते और उच्च मानो अपि परुषम नोत्तरम प्रति प्रगते। तो इसको भी देखते हैं क्या कहा गया है इस श्लोक में। भगवान श्री राम के मृदुभाषी, देखिए मृदुभाषी की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए भाषा लगा हुआ है, मृदु लगा है, तो इनके मधुर वचन, इनके मधुर जो भाषा इनकी है, बोलने का इनका जो तरीका है बहुत ही मृदुभाषी है। तो इस श्लोक में श्री राम के मृदुभाषी व स्वाभिमानी स्वरूप को दर्शाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या दर्शाया गया। सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते, अर्थात वे, तो वे कौन? भगवान श्री राम। अब सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते, तो वे मतलब भगवान श्री राम सदैव शांति चित्त वाले, मधुर वाणी वाले, मान प्रतिष्ठा में भी सर्वोपरि तथा उच्च मानो अपि परुषम अर्थात सबसे श्रेष्ठ होने पर भी कठोर वचन नहीं कहते, अर्थात दूसरों के कठोर वचन कहे जाने पर भी उत्तर नहीं देते हैं। ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम। अब देखिए अगले जो यहाँ पर कहा गया इसको भी देख लेते हैं। अगले श्लोक में कदाचितु, देखिए फिर से बोलता हूँ मैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कदाचिदुपकारेण, कदाचिदुपकारेण कृतेन कृतेन केन तुष्यति न स्मरत्य पकाराणाम शतमप्यात्म शकत्या। देखिए इसको थोड़ा सा टुकड़ों में बोला करिए, कुछ संस्कृत के श्लोक कठिन हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ें मिली हुई रहती हैं, तो थोड़ा सा आप लोग इसको तोड़ के भी बोल सकते हैं, आसान भाषा में इसको बना सकते हो, अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ अर्थ आप लोग को टुकड़ों में जब आप लोग बांटोगे तो अपने आप निकल के सामने आ जाएंगे। तो कदाचिदुपकारेण, देखिए इस श्लोक में भगवान श्री राम के अद्भुत चरित्र को दर्शाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो वे मतलब भगवान श्री राम कभी किए गए उपकार के द्वारा ही संतुष्ट हो जाते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है, कदा कभी, देखिए चिदुपकारेण कृतनेन, देखिए कृतनेन केन तुष्यन्ति, मतलब किए गए उपकार के द्वारा ही संतुष्ट हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। न स्मरत पकाराणाम, अब देखिए इसके आगे क्या कहा गया है, प्रसन्न हो जाते हैं तथा अपने प्रति दूसरों के द्वारा किए गए सैकड़ों अपकारों व अप्रिय कार्यों को भी स्मरण नहीं करते। मतलब उनके प्रति किसी ने अगर कोई गलत काम किया हो उसको भी वो इग्नोर कर देते हैं ना, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, उसको भी वो स्मरण नहीं करते। अब अंतिम श्लोक संख्या 11, इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ क्या कहा गया, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर से बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आइए मैं सुनाता हूँ फिर से ये आखिरी श्लोक। सर्वविद्याव्रत स्नातो यथावत सांग वेदवित अमोघ क्रोध हर्षस्य त्याग संयम कालवित, अर्थात इस श्लोक में
श्री राम को वेदों का ज्ञाता एवं तीनों कालों को जानने वाली दिव्यात्मा के रूप में दर्शाया गया। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। तो इस श्लोक में भगवान श्री राम को किसके बारे में बताया गया है? वेदों के ज्ञाता के बारे में बताया गया है। वेदों का ज्ञाता एवं तीनों कालों को जानने वाली दिव्यात्मा के रूप में दर्शाया गया है। अब क्या कहा गया? देखिए, सर्व विद्या व्रत स्नातो यथावत सांग वेदवित, अर्थात श्री राम जैसे सभी विद्याओं और व्रत संकल्पों में निपुण हैं, ठीक वैसे ही सभी अंगों सहित वेदों के भी जानकार हैं। अब आगे देखिए, अमोध क्रोध हर्षस्य त्याग संयम काल विथ, अर्थात क्या कहा गया है? वे क्रोध और हर्ष से रहित, ध्यान समझिएगा, रहित शब्द यहाँ कहा गया है, रहित, ये अर्थात भगवान श्री कृष्ण, माफ कीजिएगा, भगवान श्री राम की बात हो रही है। वे भगवान श्री राम क्रोध और हर्ष से रहित, त्यागशील, संयम रखने वाले तथा तीनों कालों, कौन कौन से काल? वर्तमान, भूत और भविष्य, इन सभी कालों को जानने वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोग को इन समस्त श्लोकों के अनुवाद के बारे में सब बातें समझ में आ गई होंगी जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में कही गई हैं। समस्त श्लोकों में एक ही संदर्भ आया है जो कि पहले वाले श्लोक में मैंने बताया हुआ है, आप लोग समझ गए होंगे। और जो बाद में कुछ श्लोक के बारे में मैंने बात बताई है, कुछ प्रसंग पूर्वक बातें भी मैंने बताई हैं, उनको आप लोग प्रसंग के अंतर्गत भी लिख सकते हो। आप लोग ध्यानपूर्वक इन समस्त श्लोकों को याद करके जाइए, समझ करके जाइए, जिसमें आप लोग के अंकों को आसानी से अंक दिए जा सकें। ठीक है, उम्मीद है पूरी वीडियो आप लोगों ने देखा। शेयर जरूर कीजिए, अपने सभी जो है दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइए। अपने सभी जो विद्यार्थी क्लास 9th में पढ़ते हैं, यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा उनकी जो पढ़ाई हो रही है कक्षा 9 की, किसी भी विद्यालय की ही क्यों ना हो, अगर यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज है तो 100% यह पाठ भी उनके कोर्स में शामिल होगा और ये समस्त श्लोक को उनको आना भी चाहिए। तो इसमें महत्वपूर्ण श्लोक भी मैंने बता दिए हैं और सारे इस 11 श्लोक के हिंदी अनुवाद भी मैंने आप सभी लोगों तक आसान भाषा में समझा दिया है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ध्यानपूर्वक इसको अच्छे से तैयार करके जाइए। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपको।